हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वही बेसिक इटालियन फ्रेजेस के यूनिट 2 की बात करेंगे जो है इंट्रोडक्शंस। आपको याद होगा हमने पार्ट 1 में इसकी ग्रीटिंग्स के बारे में सीखा था, तो आज हम इंट्रोडक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कंटेंट है वही वाला जो आपने उस दिन देख लिया था। आज हम सेकंड वाला यूनिट इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूनिट इंट्रोडक्शंस। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा होगा पेज जिसके ऊपर सारा कुछ लिखा है। तो आज हम फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में भी सीखेंगे जो इटालियन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले है कोमेटिचियामी। कोमेटिचियामी तो व्हाट्स योर नेम, ये इनफॉर्मल में है। कोमे si chiama, व्हाट्स योर नेम, फॉर्मल। तो ये अब इनमें फ़र्क क्या होता है? फ़र्क इनमें ये होता है कि जो इनफॉर्मल होते हैं ना वो यूज़ होता है फ्रेंड्स के साथ या अपने छोटों के साथ यूज़ करते हैं। तो ये जो फॉर्मल होता है ये बड़ों के साथ यूज़ करते हैं। If you are not sure whether you should be using informal or formal, stick with formal। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको नहीं अगर पता तो मैं क्या करूँ, फॉर्मल यूज़ करूँ या इनफॉर्मल। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप हमेशा फॉर्मल यूज़ करें। यहाँ पर कोमे सी चियामा, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है मी चियामो। मी चियामो, मी चियामो, ये हमने वहाँ पर भी पढ़ा था। आपको शायद पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था, आपको शायद पता हो जाके अभी पार्ट 1 देखें इसके बाद। इसका जो है माय नेम इज़, अब मैंने आपको बताया था माय नेम इज़ आप लगा सकते हैं। माय नेम इज़ सारा, माय नेम इज़ अहमद, माय नेम इज़ अली, माय नेम इज़ अनीस, ऐसे आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर नीचे जो इसकी स्टेटमेंट है वो है cocktail party fact। This literally means I call myself and comes from the relaxive verb chia marsi। chia marsi मीन्स वो कह रहे हैं कि इसके अंदर आप अपने आप को ही कॉल करते हो, जैसे मेरा नाम अली है ऐसे करके कॉल करते हो, या मेरा नाम अहमद, मेरा नाम सारा, ऐसे। और ये जो है एक रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ चलता है जिसका नाम है चिया मारसी। नेक्स्ट है सोनो। सोनो आई एम, हमने वहाँ पर पढ़ा था ना, सोनो अमेरिकानो कानाडीजे इंग्लिश से, यानी सोनो आई एम। नेक्स्ट है यू कैन फिल, इसकी जो स्टेटमेंट है यू कैन फिल इन द अबव फ्रेज विद योर नेम और विद योर नेशनली लाइक। यहाँ पर नीचे एक और आपको बॉक्स दिया गया जिसके अंदर वो बता रहे हैं सोनो अमेरिकानो, सोनो अमेरिकानो, ये ए को आप डिसमिस करें, ये मेरे से ना ऐड हो गया था तो आप इसको प्लीज़ डिसमिस करें। सोनो अमेरिकानो वर्ड है। इसका जो मीनिंग है आई एम अमेरिकन, हमने वहाँ पर भी पढ़ा था। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा नेक्स्ट, इसकी जो स्टेटमेंट है देन द मोस्ट कॉमन इटालियन फ्रेज व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो इसका कॉमन इटालियन फ्रेज़ है जब आप किसी से पहली दफ़ा मिलते हो वो है पियाचेरे। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था ग्रीटिंग्स में कि पियाचेरे का मतलब होता है नाइस टू मीट यू, पियाचेरे। और सेकंड है पियाचेरे मियो, द प्लेजर इज़ माइन। पियाचेरे मियो, द प्लेजर इज़ माइन। ये एक न्यू वर्ड है, ये आपने भी पढ़ा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा है वो है दिदोवे। दिदोवे। Other questions you may be asked include asking about your hometown the dove। फर्स्ट ये फॉर्मल इनफॉर्मल मैंने आपको पहले भी समझाया है, तो आप अगर आपको समझना है तो प्लीज़ आप फॉर्मल बोलिएगा, बिकॉज अगर आपको से बड़ा हुआ और अगर आपने इनफॉर्मल बोल दिया तो वो फिर आपको बदतमीज़ समझेगा, इससे वो समझेगा कि बहुत बदतमीज़ है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बड़े छोटे जोन सा भी आपकी कद के आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपकी एज का है, आपका हम एज है, आपसे बड़ा छोटा जो भी है, आप उसको साथ फॉर्मल से बोलें, रिस्पेक्ट आपकी ज़्यादा होगी उधर। दी दो वे, वेयर आर यू फ्रॉम, इसका मतलब है आगे है दी दो वे सही, दी दो वे सही। मैंने ये इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि अगर आप चाहे तो आप इनफॉर्मल बोल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ,
यानी अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते तो आप इनफॉर्मल की तरह भी बोल सकते हैं। दी दो वे से, इसलिए मैंने ऐड किया। दी दो वे से वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। दोनों का मीन्स एक ही होता है, बस थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है सोनो ऑस्ट्रेलियानो। सोनो ऑस्ट्रेलियाना या एन, इन दोनों में कोई मतलब नहीं है। सो आई एम ऑस्ट्रेलियन, आई एम ऑस्ट्रेलियन, ये मैंने आपको पिछले लेसन में इसका बताया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लर्न इटालियन फ्रेजेस टू आस्क अबाउट पीपल्स एज। वो कह रहे हैं कि अगर आपने लर्न करना है कि इटालियन पीपल से एज पूछनी है, वैसे वहाँ से किसी से एज पूछनी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। पूछनी है तो पूछेगा, वैसे इससे वो समझते हैं नहीं, वो बताते नहीं है, सॉरी ये सीक्रेट होता है उनका, वो नहीं बताते। तो जो अगर आप पूछना चाहते हैं तो ऐसे पूछें, फॉर्मल में ही पूछिएगा। और इनफॉर्मल में अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ पूछना चाहते हैं तो आप इनफॉर्मल में भी पूछ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप फॉर्मल यूज़ करें, फॉर्मल लैंग्वेज। सो यहाँ पे है क्वांटी अन्नी हा, क्वांटी अन्नी हा, हाउ ओल्ड आर यू, ये फॉर्मल में है। नेक्स्ट है क्वांटी अन्नी है, क्वांटी अन्नी है, हाउ ओल्ड आर यू, ये इनफॉर्मल फ्रेंड्स और अपने छोटों के लिए। नेक्स्ट है हो 32 anni, हो 32 anni, हो 32 anni, आई एम 32 years। अब आप, जब मैं आपको नंबर सिखाऊंगा ना, इटालियन नंबर सब आपको समझ आ जाएगी। ये 32 क्यों है, 32 इटालियन में 32 को कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फाइनली लर्न इटालियन फ्रेजेस अबाउट पीपल जॉब्स। अगर आप किसी से उसकी जॉब्स पूछना चाहते हैं, अपनी जॉब बनाना चाहते हैं, तो आप ये यूज़ करें। जैसे चे लेवारो फा, चे लेवारो फा, what do you for work, what do you for work, what do you for work। सो ये फॉर्मल में है, और अगर हम इसको इनफॉर्मल में देखें तो ये इसका जो मीन है वो सेम ही है, लेकिन वो इनफॉर्मल में इटालियन में ओड है। चे लेवारो फे, चे लेवारो फे, फा फे, फा फे, इन दोनों में ये डिफरेंस है, एक आई का डिफरेंस है। अगर ये आपने आई कभी थोड़ा बहुत हिला दिया ना तो बहुत मीनिंग चेंज होगा, इससे रिस्पेक्ट भी यानी बहुत असर पड़ता है। अगर आपके आपसे बड़ा हुआ और आपने फेई बोल दिया तो वो आपको नॉन रिस्पेक्टिव समझेगा। तो आप भी प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा भी। नेक्स्ट वर्ड है फेशियो। सो नेक्स्ट वर्ड है जो है ये लास्ट वर्ड है आज के लेसन का, ये है फैक्यू या फैसियो, फैसियो, सॉरी फैसियो है, फैक्यू नहीं है, फैसियो ई इंसेग्नेंटे, फैसियो ई इंसेग्नेंटे। अब मैं आपको समझाऊंगा अगले लेसन्स में कि टीचर को क्या कहते हैं, इंजीनियर को क्या कहते हैं, डॉक्टर को क्या कहते हैं। तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा। तो इसका जो है फैक्सियो ई एनसेग्नेंटे, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, इसके लिए यूज़ होगा। वैसे मैं टीचर नहीं हूँ, सो मैंने वैसे एग्जांपल के लिए लगाया है, क्योंकि आगे भी बहुत मुश्किल लफ्ज़ हैं। ये टीचर इतना आसान लफ्ज़ है ना इटालियन में, मगर ये आपको लग रहा होगा मुश्किल, लेकिन ये बहुत आसान है, इससे भी बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड है। होप आपको आज की वीडियो में मुझे मेरी समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय, गुड बाय। आपको समझ शायद आ गई होगी। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।